क्या बात है, आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? क्या नोबिता घर पर है? वो ऊपर अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है। तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। हाँ, कैसे हो नोबिता? हाँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? सुनियो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता? हाँ, मैं इसे पढ़ना चाहता था। मैं डोरा केक्स भी लाया हूँ। हाँ, डोरा केक। आराम से पढ़ो और खाओ। क्या सच में? सच में नोबिता। वाह, अरे वाह, मजा आ गया। टेस्टी है। मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो नोबिता, मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले। मुझे पता था, तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जियान ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं टीम का एस पिचर और कैप्टन बनना चाहता हूँ। हाँ, तुम एस पिचर और कैप्टन बनना चाहते हो? लेकिन क्यों सुनियो? मेरी एक रिलेटिव है टमोमी, और सच में वो बहुत सुंदर है नोबिता। तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के एस पिचर और कैप्टन हो। तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता। मैं उसे सच नहीं बता सकता, और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। इसमें भी कोई पूछने की बात है? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम ये कॉमिक बुक पढ़ो नोबिता। तुम ये सारे डोरा केक खा लो। प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, हम इसकी मदद कर सकते हैं ना? जियान ने आज तक सिर्फ एक बार ही गेम मिस किया है, वो भी उस दिन जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। नोबिता, आइडिया, हम उसे एक सिंगिंग कंपटीशन में भेजेंगे। पर उसका गाना सुनेगा कौन? अब क्या करें? वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। हाँ, लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा। सबसे पहले मैं एक डोम बनाऊंगा। हाँ? डोरेमोन, ये क्या है? एक बात और नोबिता, कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा। सच में? अब इसके बाद क्या होगा डोरेमोन? 3D प्लैनेटेरियम। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? मैच शुरू। अरे ये तो सुमो रेसलिंग है। ये तो असली लगती है। वो इसलिए नोबिता, ये असली 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोजेक्ट करता है। तुम्हारे सामने पिछले साल का समर टूर्नामेंट चल रहा है। क्या ये पिछले साल का समर टूर्नामेंट है? और इसराइल को घुमाते ही वाओ, पिरामिड। अरे ये तो इजिप्ट है। अगर मैंने किसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमेज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सही कहा। लेकिन डोरेमोन, इसका साइज तो बहुत छोटा है, हम लोग पकड़े जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, डोम के बड़ा होते ही इमेज का साइज भी बड़ा हो जाएगा। हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा। बेसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगह कैसी रहेगी डोरेमोन? हाँ, वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन वहाँ तो हमें उसका गाना सुनना पड़ेगा। ये तो है। कितनी भी तेज आवाज हो, वो डोम के बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर हाँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे डोरेमोन। कल वो मैच नहीं खेलेगा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। एक सिंगिंग कंपटीशन? तुमने मुझसे कहा था ना तुम जाना चाहते हो जियान। फिर कभी चलेंगे। हाँ? आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है। क्या? लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जियान, सच में। क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे? लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है। क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, बेसबॉल या सिंगिंग? हाँ, सही कहा, सिंगिंग ज्यादा जरूरी है। ये हुई ना बात। हाँ, तुम सबके आइडल हो। अब जल्दी चलो जियान। तुम इसकी मदद से सीधा स्टेज पर पहुंच सकते हो जियान। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे वाह, ये तो शानदार है। क्या ये सब मेरे ही फैंस हैं? सच में जियान, और ये सब तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं। वाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ डोरेमोन। आप सभी लोगों का इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे। तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर जियान। ओह, थैंक यू। मैं हूँ जियान। काम पूरा हो गया नोबिता, अब तुम जाकर ये बात सुनियो को बता सकते हो। अभी जाता हूँ। हाँ? अब क्या हुआ? मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरेमोन। ठीक है, समझ गया। अब मैं इसे यूज करूँगा।
एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए। तुम सब तैयार हो ना? सुनियो, अपनी पहली बॉल पर उसे आउट कर देना। तुम चिंता मत करो। मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन हूँ। अब मेरा कमाल देखना। मैच तुम्हें ही जीतना है। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सुनियो कितना खुश है। आज के मैच में जियान नहीं खेल रहा, इसलिए सुनियो पिचिंग कर रहा है। तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगुलर पिचर नहीं है? मेरी आवाज सुन के सब हो जाते हैं मजबूर। जियान कितना खुश है। और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। अरे ये क्या है? अब क्या करूं? मेरे पास इसके लिए भी एक गैजेट है। साउंड चेंजर ट्रांसरिसीवर। बहुत बढ़िया जियान, ऐसे ही गाते रहो। जियान जियान अब यही तो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैं तो थक गया। ये लो, पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, चली गई। डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ। बाय। अरे ये तो नोबिता है। यही तो मैं सुनना चाहता था। यह है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। डम्पलिंग्स। अरे नहीं, ये क्या? कोई बचाओ मुझे। ये कैसे हुआ? अरे तो बताइए, आपको मेरा गाना कैसा लगा? स्ट्राइक 3, बैट्समैन आउट। इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। क्या हमेशा सोनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है? नहीं, सबसे पहले तो जियान बैटिंग करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बॉल, टेक योर बैट। अरे वाह, मजा आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैच बहुत मजेदार होगा। ये तो बहुत बोरिंग है। मैं घर जा रही हूँ। सोनियो बाय। हाँ, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे जल्दी करो, बॉल फेंको। हाँ, अभी फेंकता हूँ। पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो रहा है? भागो। तुमने सारे गाने गा लिए जियान। ये क्या हो रहा है? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी डोरेमोन, इसे जल्दी ठीक करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो डोरेमोन, अब हम इसे और नहीं सुन सकते। मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रजनी नाम की लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। वैसे तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वो उदास रहती थी। उसकी उदासी का एक ही कारण था, उसके पापा। उसने अपने पापा को कभी नहीं देखा था। रजनी की माँ हमेशा यही कहती, बेटा तेरे पापा शहर गए हैं, उन्हें वहाँ बहुत काम रहता है, तभी नहीं आ पाते। माँ, आप हमेशा ऐसा ही कहते हो। मैंने अपने पापा को बहुत सालों से नहीं देखा। पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। माँ रजनी को उसके पिता के बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। रजनी के पिता की मौत शहर में हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी और रजनी बहुत छोटी थी। एक दिन रजनी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मेरे पापा शहर में बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें यहाँ आने का समय नहीं मिल पाता, इसीलिए वो बाहर ही रहते हैं, ऐसा माँ मुझे बताती है। रजनी अपने दोस्तों की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने घर जा रही होती है। तभी बीच में कब्रिस्तान पड़ता है। रजनी इस बात से अनजान होती है कि वो एक कब्रिस्तान है। रजनी कब्रिस्तान के अंदर घुस जाती है
और एक कब्र के ऊपर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कोई भी मेरी बात नहीं समझता। मैंने अपने स्कूल में सब दोस्तों को अपने पापा के बारे में बताया है, पर कोई मेरी बात मानने को राजी नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई मेरे पापा के लिए उल्टा बोलता है। रजनी जिस कब्र पर बैठकर रो रही होती है, उसी कब्र से एक भूत निकलकर बाहर आ जाता है। ये देखकर रजनी डर जाती है। तुम डरो मत बच्ची। तुम कौन हो? अभी तक तो इधर नहीं थे, एकदम से तुम यहाँ मेरे सामने कैसे आए? तुम भूत हो? तुम डरो मत बेटा। हाँ, मेरी मौत हो गई है, अब मेरी आत्मा भटक रही है, पर मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम जाओ यहाँ से। रजनी की बात सुनकर भूत बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए ही तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें जब भी कोई परेशान करेगा तुम्हारे पापा को लेकर, या तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगी, मैं तभी तुम्हारे आगे हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। भूत रजनी को एक पत्थर देता है। देखो रजनी, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसी पत्थर के जरिए हम मिल सकते